भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन। असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प। न्याय यात्रा को गुवाहाटी बाईपास पर रोका गया। गुवाहाटी में एंट्री करने पर पुलिस ने रोक लगाई। पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। गुवाहाटी में एंट्री करने पर पुलिस ने रोक लगाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस में झड़प। राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम पहुंची तो बढ़ी सियासत। सीएम शर्मा बोले, रावण के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने पर असम के मुख्यमंत्री पर भड़के एक्स सीएम भूपेश बघेल। नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हेमंता डरपोक प्राणी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, मंदिर जाने से रोकना समझ क्या रखा है। अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेगी यात्रा। 30 जनवरी को नीतीश कुमार यात्रा में शामिल होंगे। बिहार के पूर्णिया में यात्रा में शिरकत करेंगे नीतीश। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती। आज देश मना रहा पराक्रम दिवस। संसद में पीएम मोदी, खड़गे समेत कई नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का लाल किले में कार्यक्रम। भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्सव की गतिविधियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की विरासत पर आधारित होगी। इस दौरान मेहमानों को प्रदर्शनियां, दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को दिखाया जाएगा। नेताजी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। सीएम योगी ने नेताजी की 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे। भारत के युवाओं को जोड़ने का काम किया। भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। पटना में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। कहा, यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बहुत पुराना स्कूल है, जहां के विद्यार्थी काफी अनुशासित हैं। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में होगी महामंत्रियों की बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर में एनएफएसयू के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर पार्टी के चुनाव कार्यालयों का भी करेंगे उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। बीजेपी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में चुनाव पार्टी द्वारा कराए जाने वाले अयोध्या दर्शन कार्यक्रम की चर्चा होगी। आज से रामलला के दर्शन शुरू। राम मंदिर पब्लिक के लिए खुलते ही लगा भक्तों का रैला। कड़कड़ाती सर्दी में मंदिर के बाहर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रात से ही लगने लगा अयोध्या धाम में लंबी लाइन। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों के हुजूम को संभालने के लिए सुरक्षा गार्ड्स को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मंदिर में 3 बार होगी रामलला की आरती। आज तड़के सुबह 4 बजे रामलला को जगाया गया। मंगला आरती की गई। थोड़ी ही देर में रामलला की भोग आरती और 7:30 बजे संध्या आरती होगी। आज से रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में मौजूद लोग गेट के सामने जय श्री राम का उद्घोष कर मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अयोध्या के स्थानीय निवासी भी दर्शन पूजन करने के लिए राम मंदिर पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू घाट पर लेजर लाइट शो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सरयू घाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक दीपोत्सव मनाया गया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही। त्रेता युग की झलक दिखने को मिल रही के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। अयोध्या की तरफ वाराणसी में भी दीपोत्सव मनाया गया, लेकिन पहले महाआरती की गई और उसके बाद घाट पर 11,000 दिए जलाए गए। पटना में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद डाक बंगला चौराहे पर दीपोत्सव मनाया गया। 51,000 दीप जलाए गए। राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर ने श्रीराम दरबार की शोभा यात्रा की याद। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दीपोत्सव मनाया गया। दीपों से सजा आरएसएस मुख्यालय।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हरिद्वार के हर की पैड़ी पर दीपोत्सव, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी दीप जलाए गए। दिल्ली से लेकर जम्मू तक दीपोत्सव का पर्व, प्राण प्रतिष्ठा के बाद एम्स में दीपोत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में 1 लाख दिए जलाए गए, विशेष दीपोत्सव मनाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में जलाए गए 61,000 दिए। साथ ही इंदौर के पितरेश्वर मंदिर में लेजर शो का आयोजन किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद पीएम का बड़ा ऐलान, शुरू होगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 1 करोड़ घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, लिखा, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम है। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ईडी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को फिर से भेजा समन। ईडी ने पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कहा। जमीन घोटाला मामले में सोरेन से एक बार फिर से पूछताछ करेगी ईडी। पूछताछ के लिए फिर से पिछली बार की तरह ईडी की एक टीम उनके आवास पर जाएगी। ईडी ने 20 जनवरी को सीएम आवास पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। सीएम ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति के बारे में भी डिटेल मांगी थी। बाला साहेब ठाकरे की 98वीं जयंती आज, उद्धव करेंगे लोकसभा चुनाव का आगाज। मुंबई में बाला साहेब के स्मृति स्थल पर पहुंचे शिंदे, श्रद्धांजलि अर्पित। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आज शिवसेना यूबीटी भी नासिक में एक शिविर और रैली के साथ अपना चुनावी बिगुल फूकेगी। पार्टी नासिक में मत सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेगी। सम्मेलन में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक और सांसद होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये खुशी की बात है, भगवान रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए हैं, पूरा देश राममय है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्राण प्रतिष्ठा पर कहा, 500 सालों की तपस्या पूरी हुई जब पीएम मोदी ने अपने संकल्प को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसी 500 सालों से प्रतीक्षा भी थी और हम प्रतिज्ञा और प्रण लेकर भी चले थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा, करोड़ों भक्तों का सपना साकार हुआ, पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, वासुदेव घाट को पूरा होने में अभी करीब 2 महीने और लगेंगे। आने वाले समय में घाट को बेहद सुंदर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भगवान राम हमारे देश की संस्कृति है। हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन हमने दिए जलाकर अपनी आस्था व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थान पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण किया। पूरे देश में उल्लास और आनंद का वातावरण रहा। चिराग पासवान ने कहा, एक सपना जो सदियों से राम भक्तों ने देखा था, वो जब साकार हुआ है तो यकीनन वो दृश्य अद्भुत था। 3 दिन के बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नेताजी की जयंती पर देंगे श्रद्धांजलि। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए करेंगे मंथन। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी जेडीयू आमने सामने। बीजेपी ने नीतीश और लालू पर बोला हमला। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के कार्यक्रम के लिए 24 जनवरी के लिए मिलर स्कूल ग्राउंड को बुक कराया, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले 23 जनवरी यानी आज के दिन जेडीयू ने भी मिलर स्कूल ग्राउंड बुक करा लिया। जयंती कार्यक्रम के लिए मैदान की बुकिंग पर बीजेपी का जेडीयू पर आरोप। जानबूझकर ठीक एक दिन पहले मैदान की बुकिंग कराकर उस पर जेडीयू ने कब्जा किया। दिल्ली में रिपब्लिक डे के फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रात 11 बजे तक विजय चौक से इंडिया गेट पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आज रिहर्सल के लिए परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा चौराहे तक पहुंचेगी और तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से गुजरकर लाल किला पहुंचेगी। कर्तव्य पथ से लाल किले तक गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। फुल ड्रेस रिहर्सल में देखी मुख्य कार्यक्रम की झलक। गणतंत्र दिवस से पहले यमुना खादर, गीता कॉलोनी, गांधीनगर में पुलिस ने गश्त की। दिल्ली पुलिस ने नाव से भी इलाके की पेट्रोलिंग की।
कहा जाए कि जब परेड गुजरेगी उस दौरान आवाजाही बंद रहेगी, या कहा जाए कि जब परेड गुजरेगी उस दौरान किस तरीके की आवाजाही बंद रहेगी, या कहा जाए कि जब परेड गुजरेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 19 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया, जिनमें 9 बालक और 10 बालिकाएं शामिल हैं। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुझपारा महेंद्र भाई, सचिव इंदिवर पांडे भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कृत बच्चों को बधाई देते हुए कहा, बालक बालिकाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें लगन और मेहनत के बल पर पहचान बनाने की क्षमता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन जारी किया कोल्ड डे अलर्ट। कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ा। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें लेट। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल। पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। मैदानी इलाकों में शीतलहर से राहत नहीं। मौसम विभाग ने कहा, अभी कुछ दिन ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। तापमान लगातार फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहने की वजह से जल स्रोतों का जमना भी जारी है। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। एम्स फ्लाईओवर से ड्रोन तस्वीरों में दिखा, इलाके में छाया घना कोहरा। दिल्ली में ठंड से राहत नहीं। लोधी रोड इलाके में सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी। जयपुर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार को लगा ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। देर रात भूकंप के झटकों से कांपी धरती। भूकंप का केंद्र चीन का साउथ इलाका रहा। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 महिलाओं सहित 8 सोना तस्कर गिरफ्तार।